लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बेटिंग का, मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं कि यहाँ पर कन्वर्जन जब आप अपनी, क्योंकि हमने अभी तक अपना कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो सेटअप नहीं की हुई, इस वजह से कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू जो है यहाँ पर का ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस आ भी रही होते तब भी हम क्लिक्स का ही ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करते और इसको यहाँ पर अपनी क्लिक्स की जो मैक्सिमम रेट है वो यहाँ पर एड अप करते। हम कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू की तरफ क्यों नहीं जाएंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि अभी हमारा अकाउंट इतना मेच्योर नहीं हुआ है और हमारे अकाउंट में इतनी कन्वर्जन्स नहीं है, हमारे अकाउंट में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है कि गूगल डिसाइड कर सके, गूगल हमारे अकाउंट, हमारी कैंपेन्स को उस लिहाज से चला सके। जब तक हमारे पास कन्वर्जन्स का डाटा नहीं आएगा, जब तक हमारे पास सेल्स का डाटा नहीं आएगा, तब तक हम ये वाली कैंपेन्स जो है, ये वाला बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। जब क्योंकि जब तक हमारे पास डाटा नहीं आएगा कन्वर्जन्स का, हमारे पास सेल्स का डाटा नहीं आएगा, गूगल भी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कौन से यूज़र को हमारा ऐड जो है वो दिखाना चाहिए, कौन से को नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए टू स्टार्ट विद हम जो है मैनुअल क्लिक्स पर ही जो है वो काम शुरू करते हैं, ताकि एक मरतबा एक तो हमारा कॉस्ट भी कंट्रोल रहे और दूसरा हमारे पास डाटा आना शुरू हो जाए। जब हमारे पास डाटा आना शुरू हो जाएगा उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जब हमारे पास 2 महीने के अंदर अच्छी कन्वर्जन आना शुरू हो जाएंगी, सेल्स आना शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद हम कैंपेन्स को जो है कन्वर्जन्स की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप क्लिक्स पर लेके जाएं, मैनुअल क्लिक्स पे लेके जाएं, ताकि आप मैनुअली जो है अपने अकाउंट को सेटअप कर सकें, मैनुअली अकाउंट को जो है वो मॉनिटर कर सकें और अच्छे से ज़्यादा जो है वो रिजल्ट्स लेके आ सकें। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है इम्प्रेशन शेयर्स का। इम्प्रेशन शेयर का ये है कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि टॉप ऑफ द रिजल्ट्स पेज, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रिजल्ट, कि आपका ऐड आपका ऐड जो है वो कहाँ अपेयर होना चाहिए। आप चाहते हैं कि एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज में जो है आपका ऐड जो है वो अपेयर हो, आप चाहते हैं कि टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज पर आपका ऐड अपेयर हो, या आप ये चाहते हैं कि कहीं भी जो है वो आपका ऐड अपेयर होना शुरू हो जाए। लेट सपोज कि आप चाहते हैं कि मेरा जो ऐड है वो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज पर जो है वो नज़र आए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एक परसेंटेज देना होगी। लेट सपोज आप चाहते हैं कि 50% टाइम जो है आपका ऐड जो है वो बिल्कुल टॉप पर नज़र आए, ठीक है। और आप यहाँ पर जो है अपनी मैक्सिमम बेट लिमिट जो कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट बनाई हुई थी तो ये 109 रुपीज़ तक देने के लिए तैयार है। तो अगर आप इतनी ज़्यादा हाई बेट प्राइस देने के लिए तैयार हैं तो आप यहाँ पर जो है अपना कॉस्ट पर अमाउंट जो है वो मेंशन कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, स्टार्टिंग में आपके पास लो बजट होगा और आप टेस्ट रन कर रहे होंगे, इसी वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप क्लिक्स पर जाएं और मैनुअल सीपीसी पे जाएं, यानी आप अपनी सीपीसी बिड लिमिट जो है अपनी यहाँ पर बता दें कि आप मैक्सिमम साइट पर कॉस्ट पर क्लिक जो है वो क्या पे कर सकते हैं गूगल। ये तमाम सेटिंग करने के बाद अब हम जो है वो आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आ रही हैं। सबसे पहले तो हम नेटवर्क सेटिंग्स की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहा है इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स और इंक्लूड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क्स। हम इन दो ऑप्शंस को यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है। हम यहाँ से क्यों हटा रहे हैं? देखिए, हमारा पर्पस ये है कि जब भी कोई बंदा गूगल पर आए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। लेट सपोज कि हमारा पर्पस ये है कि जब भी कोई बंदा गूगल पर आए और वो कीवर्ड सर्च करे तो यहाँ पर हमारा ऐड जो है वो नज़र आए, ठीक है, ताकि हम
जो बंदा इंटरेस्टेड है हमारी प्रोडक्ट में उसी को हम जो है अपना ऐड जो है वो दिखा रहे हैं। अब गूगल के सर्च पार्टनर्स भी बहुत सारे हैं जिसका हमें पता नहीं है, हमें ये नहीं पता है कि गूगल के सर्च पार्टनर्स की क्वालिटी क्या है और वो कौन से सर्च पार्टनर्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इन सर्च पार्टनर्स पर अपने एड्स को अपेयर ना होने दें, तो इस वजह से हम इसको यहाँ से चेक मार्क हटा देंगे। दूसरा, डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि डिस्प्ले नेटवर्क ये होते हैं कि आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर डिफरेंट बैनर एड्स नज़र आ रहे होते हैं, तो उन उन वेबसाइट्स पर आपका सर्च ऐड जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाए। तो ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क एक बिल्कुल ही एक अलग स्टोरी है जो कि हम इंशाल्लाह आगे चल के जो है वो देख रहे होंगे। तो हमारा मेन मकसद अभी सिर्फ सर्च कैंपेन्स बनाना है, अपने एड्स को सिर्फ गूगल सर्च पर अपेयर करना है। इस वजह से हम ये इन दो जगहों से अपना जो जो क्लिक जो ये चेक मार्क है इसको हटा देंगे, ताकि हमारा जो ऐड है ना गूगल सर्च पार्टनर पर नज़र आए जिसकी हमें क्वालिटी का नहीं पता, और ना गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पर नज़र आए। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के लिए अलग कैंपेन्स बनाएं और ये कैंपेन सिर्फ गूगल सर्च नेटवर्क के लिए होगी। इस वजह से हम ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क से अपना कैंपेन्स को हटा देंगे। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे किस तरीके से कैंपेन बनती हैं वो हम इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। हमें सिंपली यही करना है कि इन दोनों से अपना चेक मार्क जो है वो हटा दें। उसके बाद आता है लोकेशन का, कि हम किन लोकेशंस पर जो है अपना ऐड चलाना चाहते हैं। ऑल कंट्रीज पे चलाना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जो है चलाना चाहते हैं। तो सिंपली हम एंटर अनदर लोकेशन पर करेंगे। आप चाहें तो अगर पाकिस्तान पे चलाना चाह रहे हैं अपनी कैंपेन तो सिंपली आप पाकिस्तान पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ पर कुछ एडवांस ऑप्शन हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना ऐड जो है पाकिस्तान पे चलाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे और टारगेट कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरे पाकिस्तान पर आपके ऐड जो है वो अपेयर होना शुरू हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान पर आपका ऐड दिखे लेकिन कराची में आपका ऐड ना दिखे, तो आप सबसे पहले तो पाकिस्तान आपने सेलेक्ट कर लिया, आप सिंपली कराची यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर एक्सक्लूड का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप एक्सक्लूड कर देंगे तो आप पूरे पाकिस्तान पर आपका ऐड दिखेगा और कराची पर आपका ऐड जो है वो अपीयर नहीं होगा। तो आप इस तरीके से भी जो है अपनी टारगेटिंग जो है यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा, आप रीजन वाइज भी कर सकते हैं। लेट सपोज कि आप अपना जो है वो पूरे पंजाब में एड्स दिखाना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान में नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ पंजाब में दिखाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर पंजाब लिखा, इसको टारगेट कर दिया। और पूरे पंजाब में तो दिखाना चाहते हैं लेकिन मुल्तान में नहीं दिखाना चाहते, तो आप मुल्तान यहाँ पर लिखेंगे और इसको जो है एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसके इस तरीके से जो आप इंक्लूड और एक्सक्लूड का जो है फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ और काम भी कर सकते हैं कि लेट सपोज कि आप कराची में सिर्फ बहरिया टाउन में अपना एड्स दिखाना चाहें और सिर्फ DHA में आप अपना एड्स दिखाना चाहें, तो वो भी जो है आप यहाँ से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रीजन भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक और तरीके से यहाँ पर टारगेटिंग कर सकते हैं, वो है रेडियस वाइज। लेट सपोज कि आप चाहते हैं कि यार बहरिया टाउन कराची को टारगेट हो और उसके इर्द गिर्द का जो 20% 20% का जो रेडियस है, 20% किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें भी जो है वो टारगेटिंग हो जाए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। अभी हमने 20 माइल्स किया हुआ है, इसको हम 10 भी कर सकते हैं और इसको हम सेव कर देंगे तो ये थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप रेडियस वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप पिन, लेट सपोज कि आप इसको किसी स्पेसिफिक आप चाहते हैं कि यार सिर्फ गुलशन हदीद में मेरी टारगेटिंग हो, तो आप यहाँ से पिन भी सेलेक्ट करके और वो पिन का एरिया जो है गुलशन हदीद पे क्लिक करेंगे और इसको आप टारगेट इस तरीके से कर लेंगे। अभी क्योंकि हमने रेडियस जो है 20 किलोमीटर्स किया हुआ है, इसको हम कम भी कर सकते हैं। इसको हम गुलशन हदीद के लेट सपोज गुलशन हदीद और उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जो है टारगेट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से जो है फर्दर जो है वो टारगेटिंग कर सकते हैं।
तो अभी हम इन तमाम टारगेटिंग को हटाते हैं, इसको सिंपली पाकिस्तान करते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने रीजन की जो है वो स्पेसिफिक टारगेटिंग करके इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं कि टारगेट आपने पाकिस्तान किया। अब यहाँ पर तीन कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। आप किन लोगों को जो है वो टारगेट करना चाहते हैं? उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, और या फिर उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में। लेट सपोज कि मैंने पाकिस्तान यहाँ पर सेलेक्ट किया और ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो मेरा ऐड अपेयर होगा ना सिर्फ उन लोगों को जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, बल्कि उन लोगों को भी जो पाकिस्तान के बाहर हैं लेकिन पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेते हैं। लेट सपोज कि कोई बंदा जो है यूएसए में बैठा हुआ है और वो सर्च करता है कि वेब डेवलपमेंट कंपनीज इन पाकिस्तान, तो उनको भी मेरा ऐड जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंस, यानी पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड कंट्रीज। अब आपका ऐड जो है वो सिर्फ उन लोगों को नजर आएगा जो कि पाकिस्तान में ही मौजूद है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि सेकंड ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया जाए। यहाँ पर एक और ऑप्शन है लैंग्वेजेस का, कि कौन से यूजर्स को आप एड्स दिखाना चाहते हैं। लेट सपोज कि आप अपनी टारगेटिंग कौन से यूजर्स को जो है आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, उन यूजर्स को जो कि जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंग्लिश लैंग्वेज पर जो है हुआ है, या उन यूजर्स को जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उर्दू जबान में जो है वो हुआ है। तो आप यहाँ से जो है लैंग्वेज सेट भी कर सकते हैं, और आप ये चाहें तो तमाम लैंग्वेजेस हटा भी सकते हैं। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आपका ऐड जो है वो उर्दू में नज़र आएगा या आपका ऐड जो है वो इंग्लिश में नज़र आएगा। इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये है कि आपका ऐड जो है वो किन यूज़र्स को नज़र आएगा, यानी उन यूज़र्स की जो है वो कौन सी लैंग्वेज जो है उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं ऑडियंस सेगमेंट के, वो इंशाल्लाह हम जो है आगे चल के इसको ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम सर्च कैंपेन को एक बिल्कुल बेसिक लेवल पर जो है देख रहे हैं। जब हम ऑडियंस सेगमेंट पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो बाकायदा तौर पर हम एडवांस लेवल वाली जब वीडियोस पर देख रहे होंगे, सेशंस हम बनाएंगे एडवांस लेवल वाले, तो उसमें हम ऑडियंस सेगमेंट को जो है वो कंप्लीटली जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं स्टार्ट एंड एंड डेट्स के, यानी आप जो कैंपेन है वो फ्यूचर में जो है वो स्केड्यूल करना चाहते हैं कि आज से स्टार्ट हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैंपेन जो है 9 अगस्त से यानी इन फ्यूचर जो है स्टार्ट हो, तो आप उसको फ्यूचर डेट पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आप अगर ये भी चाहते हैं कि आपका जो कैंपेन है वो किस डेट को ख़त्म हो, तो वो भी आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई एंड डेट नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर एंड डेट नन कर दीजिए, तो आपका कैंपेन जो है वो हमेशा चलता रहेगा। इसके अलावा आप जो है अपनी कैंपेन्स को स्केड्यूल भी कर सकते हैं। लेट सपोज कि आपके वर्किंग डेज है मंडे टू फ्राइडे, और आप चाहते हैं कि आपकी कैंपेन जो है वो सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे से जो है शाम के 5 बजे तक जो है वो चलती रहे। तो आप यहाँ से जो है वो अपनी कैंपेन का जो है वो पूरा टाइमिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फर्दर इसको और डिफाइन कर सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक कैंपेन चले, और फिर मंडे टू फ्राइडे जो है वो 3 बजे से लेके 3 बजे से लेके और शाम 7 बजे तक चले। तो आप इस तरीके से भी जो है अपने एड स्केड्यूल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एड स्केड्यूल है ज़्यादातर उन जगहों पर अच्छा रहता है जो कि सर्विस ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गए, जैसे डेंटिस्ट हो गए। तो आप अब क्योंकि डेंटिस्ट की कैंपेन का अगर मैं जिक्र करूँ, तो डेंटिस्ट की अगर भी कैंपेन चला रहा होगा तो पीछे उसने शायद ये कॉन्सेप्ट रखा हो कि जो भी मेरा ऐड देखे मुझे फौरी तौर पे जो है कॉल करे। तो उनका ऑफिस जो है पर्टिकुलर टाइमिंग्स पर जो है
पे जो है वो अवेलेबल होता है। यानी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक वो लोग अवेलेबल होंगे, तो उसके बाद उनका लंच ब्रेक होगा, फिर लंच ब्रेक के 3-4 घंटे के बाद वो अवेलेबल होंगे। तो इस तरीके से जो है आप अपनी कैंपेन का जो है एड स्केड्यूल भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं।